नमस्कार, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसे पियो पानी वैसी होगी वाणी। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सेठ जी था और उसने चोरी चपाटी कर करके बहुत सारा धन कमाया था। उसका काम ही बिजनेस था, चोरी करना, चोरी का माल लेना, चोरी का सामान लेना और ज़्यादा से बेचना। ऐसे ही कर करके वो बहुत बड़ा सेठ जी बन गया, बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया। एक दिन उसने ठान लिया कि पूरे गांव को मैं न्योता दे दूंगा, पूरे गांव को मैं खाना खिला दूंगा। उस खाने में से लोगों का मेरे को थोड़ा बहुत पुण्य मिलेगा, जो मैंने पाप किया है चोरी करने का उसमें से मेरे को पुण्य मिलेगा। तो उसने पूरे गांव को न्योता दे दिया, पूरे गांव को खाने के लिए न्योता इन्वाइट किया। उसी में उसने एक साधु को भी इन्वाइट किया। साधु है, सब लोगों ने खाना पीना खा लिया और शाम को साधु का अच्छा सा प्रवचन रखा। पूरे गांव को मनोरंजन का 2-4 घंटे का प्रवचन रखा। प्रवचन होने के बाद उसने उस साधु से कहा कि महाराज, आपका रहने का मैंने आपका यहाँ बंदोबस्त किया है, अभी रात हो गई, आप घर मत जाइए, आप यहाँ पे रुकिए, ये मेरे रूम में, आप हवेली में मेरे रुकिए। तो उस महाराज को उसने एक रूम दे दी और उस रूम में महाराज को बोला, महाराज आप यहाँ पे आप आराम कर लो। जब उस रूम में महाराज चले गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा पैसे का धप्पी लगा के रखी थी, पैसे का ढेर लगा के रखा था। उस पैसे के ढेर में महाराज नींद तो महाराज को कहाँ से आ रही, इतना सारा पैसा देखा है महाराज ने, पहली बार इतना पैसा देखा है। तो महाराज का मन विचलित हो गया और महाराज को लगा कि उसमें से कुछ ना मैं कुछ पैसा लेके अपना गुजारा हो जाए, मेरी भी जिंदगी अच्छी से गुजर जाएगी। तो उस महाराज ने उस पैसे के ढेरी में से एक बंडल उठा लिया और सुबह सबको नमस्कार नाश्ता पानी करके चल दिया। लेकिन जब वो सेठ जी ने सुबह पैसा गिनने के लिए गया, देखा तो उसमें से एक बंडल उसका कम है। उसने अपने नौकरों को बुलाया और पीटना शुरू कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि इस पैसे में से पैसा निकालने की। और उसका वो महाराज के ऊपर डाउट ही नहीं आ रहा है। वो बाकी लोग बता रहे हो सकता है महाराज लेके गया, लेकिन नहीं बोला, वो महाराज बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, वो कभी लेके ही जा नहीं सकता। उसको मारने की खबर उस महाराज तक चली गई। उस महाराज ने आया, बोला भाई उनको मार पीटना नहीं, कुछ नहीं, ये पैसा मैं आपका लेके गया था और ये पैसा आप रख लो अपना। तब वो सेठ जी बोला, नहीं महाराज आप पैसा लेके ही नहीं जा सकते, क्योंकि ये पैसा आप कहाँ से ले जाओगे, आपको लगा होगा कि मैं इन लोगों को बहुत सारा पीट रहा हूँ, इसलिए आप आए और पैसा देने की सोच रहे कि ये पैसा ले लो। इनके घर वालों की चाल होगी वो कि महाराज आप बोला कि मैं लेके, लेकिन नहीं है, आप ये पैसा लेके जा ही नहीं सकते। महाराज बोले, नहीं यार भाई मैं ही लेके गया था, ये पैसा मैं ही लेके गया। बहुत बड़ी बातें, इधर उधर की बातें होने के बाद महाराज ने उस सेठ जी से बोला, मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ। पूछिए महाराज, आप क्या सवाल करना चाहते हैं? कि मुझे ये बताओ कि आप काम क्या करते हो। उस सेठ जी ने ईमानदारी से उस महाराज को बता दिया कि महाराज मैं कुछ भी काम नहीं करता, लेकिन मैं चोरी चपाटी कर करके मैं इतना बड़ी प्रॉपर्टी जमाई है और बहुत सारी चोरी की है मेरे, और मेरा चोरी का बिजनेस है, मेरा चोरी का काम। तब उस महाराज ने उससे कहा कि सही बोला, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियो पानी वैसी होगी वाणी। मेरे पूरे जिंदगी में 60-65 साल के बावजूद मैंने कभी मेरे दिमाग में सोच में नहीं आया कि मैं चोरी कर लूँ, मैं कुछ हराम का खा लूँ। लेकिन मैंने आपके घर में चोरी का अनाज खाया और इसके घर में, आपके घर में सोया, तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस ढेरी में से उठा लूँ। जैसे मैंने बोया वैसा ही फसल निकलेगी। किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि जैसे बोगे, जो बोगे वही फसल निकलेगी। अगर कांटे का पेड़ बोगे तो कांटा ही निकलेगा। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत कुछ बता के जाती है।
अगर जिंदगी में अपने खून पसीने से कमाई हुई रोटी कभी बर्बाद नहीं जा सकती। खून पसीने के संस्कार कभी झूठे नहीं साबित हो सकते। आपको कष्ट पड़ेंगे, आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन कामयाबी से कभी परहेज नहीं रहोगे। कामयाबी आपके पैर छुएगी जब वो मेहनत का होगा, कष्ट का होगा। तो इसलिए कहता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर, अपने फैमिली को, सबको मेहनत का खिलाओ। कम क्यों ना हो, लेकिन मेहनत का खिलाओ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इसलिए कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।